और लेट्स वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आज की क्लास के नेक्स्ट 45 मिनट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट और फिर बचे हुए 15-20 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो जो लोग ऑनलाइन है वो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करके शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट, बाकी ऑफलाइन वाले यहीं रुक करके प्रैक्टिस करेंगे। सो वेबसाइट डिज़ाइन ये टॉपिक हम लोगों को चल रहा था कई क्लासेस से, जिसमें 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले डोमेन लेना होता है, देन होस्टिंग। ये दो चीज़ें बाई करनी होती हैं। डोमेन मतलब वेबसाइट का नेम, होस्टिंग सर्वर, देन उनको कनेक्ट करना होता है। और इसके बाद फोर्थ स्टेप होता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है देन आप वर्डप्रेस ओपन करते हैं, ओपन वर्डप्रेस। देन अगला काम होता है वर्डप्रेस में जाकर के थीम इंस्टॉल करना। दो प्लगइन्स मैंने आपको बताए थे, उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना, जैसे एलिमेंटर और स्टार्टर टेम्पलेट। देन कल की क्लास में मैंने आपको पेज डिज़ाइन करना बताया था, वो आप पेज डिज़ाइन करते हैं। पेज डिज़ाइन करने के टाइम पर मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी, जैसे एक पेज में टेक्स्ट लिखना, इमेज लगाना, बटन लगाना, और इसके अलावा क्या हमने डिस्कस किया था, स्लाइडर लगाना, वीडियो लगाना, सेक्शन बनाना, बैकग्राउंड इमेज देना, बैकग्राउंड में कलर देना, बने बनाए इमेजेस, बने बनाए टेम्पलेट्स का यूज़ करना। इन सभी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ पेजेस मैं आपको दूंगा जिनको आपको बनाना होगा। सो पेज डिज़ाइन में अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ऑनलाइन ऑफलाइन हर्षित और उससे कनेक्टेड वॉइस क्लियर सभी को आ रही होगी। वॉइस लो आ रही है, बाकी लोग कंफर्म करें वॉइस क्लियर आ रही है, इससे वॉइस क्लियर आ रही है। यस सर। ओके, सो और भी लोग कंफर्म कर दें। खुशबू अभी वॉइस क्लियर है, हर्षित, प्रज्ञा, शिव, यस सर, क्लियर है। यस सर, आ रही है। डन डन। यस सर। ओके, सो बैक टू टॉपिक। तो अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे थे, जैसे पेज डिजाइन करने की बात चल रही थी कि कैसे एक पेज हम लोग बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं एक पेज ओपन करता हूँ, rankkeyword.in जैसे ये वेबसाइट में ओपन करता हूँ। इसको यहाँ ओपन करता हूँ। तो ये वेबसाइट जैसे अभी डेस्कटॉप व्यू है इसका। अगर आप इसी सेम वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करेंगे तो लैपटॉप में मोबाइल व्यू कैसे ओपन किया जाता है, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट को ये देखना हो कि वो मोबाइल पे कैसी दिख रही है, तो आप लैपटॉप में भी मोबाइल का व्यू देख सकते हैं। इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर ये मोबाइल व्यू शो होने लगता है। तो ये वेबसाइट जैसे मोबाइल व्यू में कुछ इस तरीके से दिख रही है, तो डेस्कटॉप व्यू में इस तरीके से दिख रही थी। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लैपटॉप व्यू और मोबाइल व्यू में। तो कई बार हम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि जैसे ये वेबसाइट जो है लैपटॉप व्यू में क्या है कि ये देखो, ये इमेजेस ना उतने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे। ये वीडियो अलग जा रहा है, ये वीडियो अलग जा रहा है। मोबाइल व्यू में तो ये फिर भी ओके लग रहा है, लैपटॉप व्यू में थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज लग रहा है। यहाँ पे एक वीडियो और होता तो काम बन जाएगा। तो कई बार आपको ये प्रॉब्लम आएगी, कोई चीज़ मोबाइल व्यू में अच्छी लग रही है, लैपटॉप में नहीं अच्छी लगेगी, कोई चीज़ लैपटॉप में अच्छी लगेगी, मोबाइल में नहीं अच्छी लगेगी। तो वैसे तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि मोबाइल व्यू में वेबसाइट ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको एक ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप किसी भी चीज़ को मोबाइल व्यू या लैपटॉप व्यू में ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले रिस्पॉन्सिव ऑप्शन के बारे में। पेज डिजाइन करने में ये एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव ऑप्शन से आप किसी भी चीज़ को डेस्कटॉप पे ऑन कर सकते हैं तो मोबाइल पर ऑफ हो जाएगी, मोबाइल पे ऑन कर सकते हो तो डेस्कटॉप पर नहीं दिखेगी। इस ऑप्शन की आगे चल करके आपको कई बार नीड होगी। तो रिस्पॉन्सिव ऑप्शन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आगे आ जाओ, प्रॉब्लम हो रही है तो। हाँ, इधर बैठ जाओ आराम से, चेयर लेकर। ये है चेयर इधर, ये चेयर है इधर, चेयर लेके इधर बैठ जाना, है ना। वेरी नाइस। तो कल जो हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे थे और जितनी भी बातें मैं बताऊंगा फिर आपको आज की क्लास में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 3 क्लासेस हो जाएंगी हम लोगों की। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ये वेबसाइट में कल हम लोगों ने एक पेज बनाया था, इसका वर्डप्रेस ओपन करते हैं। वर्डप्रेस कैसे ओपन होता है, WP-admin लिख करके। ये बिल्कुल याद हो गया होगा आप लोगों को कि किसी भी वेबसाइट का वर्डप्रेस ओपन करना है तो WP-admin लिख दो। अंकित दिख रहा है ना पीछे, इस काम स्टार्ट किया क्यों, वो फ्री वाले प्रॉब्लम्स आएंगी।
तो यहाँ पे कल हम लोगों ने एक पेज बनाया था, तो पेजेस के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये पेजेस करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर चले जाएंगे ऑल पेजेस पर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। 2 क्लासेस और हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की, और ये टॉपिक भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। कल जो हम लोगों ने पेज बनाया था, आई थिंक इन्हीं में से कोई एक पेज था, ये वाला शायद पेज था। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। तो ये अभी एलिमेंटर यहाँ पर ओपन है, और इस पेज को डिज़ाइन करने के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ लास्ट की 2 क्लासेस हुई हैं जिनमें से हम लोगों ने इतनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखा था। ये भी लोड हो रहा है, ओपन हो रहा है। मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको। तो हेयर इट इज़, ये पेज हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे, तो ये पहले मैंने यहाँ पर सेट किया था। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हम लोगों ने डिज़ाइन की थी। ये लोड हो रहा है अभी स्लोली स्लोली। वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा है, फिर कुछ और टेक्स्ट लिखा होगा, कुछ और बातें लिखी हुई हैं, ये सब लिखा हुआ है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइंड है। अब मान लेते हैं कि जैसे मुझे अपनी वेबसाइट में क्या करना है कि कोई चीज़ मुझे डेस्कटॉप व्यू पे रखना है और मोबाइल व्यू पर नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट को अगर मैं मोबाइल व्यू पे देखना चाहूँ, मोबाइल पे कैसी दिख रही है वेबसाइट, तो ये एक छोटा सा आइकन आता है रिस्पॉन्सिव मोड करके, इस पर आप क्लिक करोगे और फिर आप यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करोगे तो इसका मोबाइल व्यू दिखेगा कि मोबाइल पे वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो ये देखो मोबाइल व्यू पे क्या हुआ कि ये जो रियली गुड प्लेस लिखा है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है यहाँ पर। डेस्कटॉप में तो ये देखो सही आ रहा था। ओके, अनिल कनेक्टेड। तो मैं आपको ये बता रहा था, जैसे ये वेबसाइट का देखो मैंने जो मोबाइल व्यू आ रहा है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है, और डेस्कटॉप व्यू जो है वो सही आ रहा है। तो अब मैं ये करूँगा कि ये जो डेस्कटॉप व्यू है ये डेस्कटॉप पे दिखेगा, लेकिन ये मोबाइल पे नहीं दिखेगा। तो उसके लिए देखो कौन सा ऑप्शन आता है। आप इसके लिए यहाँ पर क्लिक करिए, इस जगह पर क्लिक करिए, और एडवांस करके एक ऑप्शन आता है, इस पर जाइए। ये जो एडवांस लिखा है इस पर आप जाएंगे, और यहीं पर आपको एक ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा रिस्पॉन्सिव करके। ये देखो रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव से क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप डेस्कटॉप व्यू में ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस वाले ऑप्शन को मोबाइल व्यू में ऑफ कर देता हूँ, हाइड ऑन मोबाइल। ओके, तो आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका नाम है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव ऑप्शन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को मोबाइल पर हाइड करना चाहते हैं या फिर डेस्कटॉप पर हाइड करना चाहते हैं। तो जैसे ये वाला जो व्यू था मेरी वेबसाइट का, क्लास रिकॉर्ड हो रही, हाँ रिकॉर्ड हो रही। तो ये वाला जो व्यू था, अब ये मोबाइल व्यू पे हाइड हो गया होगा। अगर इसका मैं मोबाइल व्यू देखूंगा तो ये मोबाइल व्यू पे नहीं आएगा। ये इस तरीके से है, तो इसका मतलब वो मोबाइल व्यू पर नहीं आएगा। ओके, लेकिन मान लेते हैं मुझे मोबाइल पर भी दिखाना है, कुछ ऐसी फ़ोटो लगा करके मुझे मोबाइल पर भी दिखाना है, तो इसके आगे मैं ये करूँगा कि 2 बार इस चीज़ को बनाऊँगा। थोड़ी सी मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। डेस्कटॉप व्यू पर तो ये आ रहा है, लेकिन मोबाइल व्यू पे ये नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आए, लेकिन सही तरीके से आए। तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। यहाँ से कॉपी हो जाती है कोई भी चीज़, मतलब डुप्लीकेट कर लूँगा। तो एक बार तो ये आएगा, ये तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो इसको। और जो दूसरी बार आ रहा होगा ये नीचे साइड यहाँ पर, इसको मैं हाइड कर दूंगा डेस्कटॉप व्यू में। बात समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? हाइड ऑन डेस्कटॉप। तो ये जो फर्स्ट वाला मेरा है वो सिर्फ मोबाइल पर दिखेगा, और जो सेकंड वाला है वो मोबाइल पर नहीं दिखेगा, वो सिर्फ डेस्कटॉप पर दिखेगा। और ये जो फर्स्ट वाला है मोबाइल पर कैसा दिखेगा देखते हैं। मोबाइल पर ऐसा दिखेगा, जो कि सही नहीं दिख रहा है। अब हम लोग इसको सही करेंगे।
तो बस मेन इमेज की प्रॉब्लम है कि इमेज थोड़ा इधर उधर चली गई है, तो इस पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड में इमेज लगाना कल मैंने आपको बताया ही था। इमेज को थोड़ा सा टॉप राइट या इस तरीके से एडिट करके देखते हैं। सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, डिफ़ॉल्ट। फिलहाल वो इमेज इस तरीके की है ही नहीं कि वो सही से आ पाए। अब ये देखो कुछ हद तक मोबाइल व्यू पर सही आ गया। तो ये बेसिक यहाँ पर एक ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव, तो मोबाइल पर ये ऐसा दिखेगा और डेस्कटॉप पर क्या होगा, पहला वाला सेक्शन नहीं दिखेगा, डेस्कटॉप पे ये वाला सेक्शन दिखेगा। ओके, तो होपफुली इस ऑप्शन को आप समझ गए होंगे। एक ऑप्शन है जिसका नाम रिस्पॉन्सिव, जिसका यूज़ ये है कि किसी भी चीज़ को हम लोग मोबाइल पे हाइड कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर हाइड कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट आते हैं कुछ और अच्छे अच्छे ऑप्शंस को देखते हैं जिससे कि हमारा पेज और अट्रैक्टिव बन सके और अच्छा पेज डिज़ाइन किया जा सके। और क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे एक पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग और डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस किया जाए। कई ऑप्शन हैं जिनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कोई एक वेबसाइट में ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको वर्क दिया कि आपको ये बनाना है सेक्शन, आइडियल टूल्स फॉर क्रिएटिंग ड्रीम स्पेसेस, और ये इस तरीके से आपको बनाना है। तो इतना जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना आपको डिज़ाइन करना है। कैसे डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये जो लिखा हुआ है आइडियल टूल्स फॉर क्रिएटिंग ड्रीम स्पेसेस, ये दो अलग अलग कलर्स में लिखा हुआ है। क्रिएटिंग ड्रीम स्पेसेस रेड में लिखा हुआ है, आइडियल टूल्स फॉर ब्लैक में लिखा है। फिर उसके बाद ये 4 अलग अलग सेक्शन है। ओके, तो इसको हम लोग डिज़ाइन करना देखते हैं कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो मैं एलिमेंटर पे वापस से आता हूँ, सबसे नीचे मैं यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा इस जगह पर। तो सबसे पहले मैं 2 सेक्शन ले लेता हूँ, 2 सेक्शन प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 सेक्शन ले लेंगे, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। फर्स्ट वाले सेक्शन में अगर मुझे कुछ लिखना है तो लिखने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, हेडिंग। इसको लेकर के यहाँ पर आएंगे। एज इट इज़ जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनको अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, 45 मिनट की क्लास होगी, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आइडियल टूल फॉर, ऐसे मैंने कुछ यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना है तो मैं फिर से हेडिंग ले लूँगा, डिज़ाइन योर होम। इस वाली हेडिंग का मुझे कलर चेंज करना है तो उसके लिए स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से जैसा भी कलर करना चाहें वैसा कलर यहाँ पर कर सकते हैं। डन। तो इतना डिज़ाइन हो गया अपना आइडियल टूल फॉर डिज़ाइन योर होम। ठीक है, इसके बाद ये देखो 4 सेक्शन है, 1 2 3 और 4। तो मैं फिर से प्लस पे क्लिक करूँगा और 4 सेक्शन ले लूँगा, 4 सेक्शन, 1 2 3 और 4। अब एक एक सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। इन सेक्शंस में क्या है कि एक इमेज लगी है और टेक्स्ट लिखा है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ इमेजेस को। वैसे तो लगाने को तो मैं कोई भी इमेज लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इन्हीं की इमेजेस लगा करके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे ये बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में हम लोग आएंगे यहाँ पर और एक इमेज को ड्रैग करेंगे। सो इमेज पे जाएंगे और इसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। इमेज जो मैंने डाउनलोड की उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एक साथ सभी 4 इमेजेस सेलेक्ट कर ली जाती हैं। विद द टाइम जैसे जैसे आप लोग ये सब सीखते जाओगे तो आप में से कई लोगों को कुछ बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे लैपटॉप में कई ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आएंगे, तो वो सब बातें भी आप लोग पूछ लिया करिए। जहाँ पर भी कोई भी बेसिक प्रॉब्लम आया करे तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचा करिए कि बेहद छोटी सी बात इसको पूछें या ना पूछें, आप हर एक क्वेश्चन को जरूर पूछा करिए। तो आपकी एक जो डिजिटल समझ है कि ऑनलाइन दुनिया काम कैसे करती है वो आपको समझ में आने लगेगा कि लैपटॉप में कैसे काम होता है। प्लाईवुड रिक्वायरमेंट कैलकुलेटर, रिक्वायरमेंट कैलकुलेटर, ठीक, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसको थोड़ा सेंटर एंटर कर लेते हैं, बोल्ड कर दिया। तो एक सेक्शन मेरा डन हो गया। फिर सेकंड सेक्शन बनाएंगे। तो सेकंड सेक्शन के लिए फिर से एक इमेज को ड्रैग करेंगे यहाँ पर। अभी तो मैं कोई भी इमेज लगा रहा हूँ, आपके माइंड में जो इमेज है वो आप लगा देना। और इसके बाद इसमें भी कुछ नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट में।
बेस्ट प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट, बोल्ड कर लिया और उसको सेंटर कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 4 सेक्शन डिज़ाइन कर लेंगे, होपफुली 2 सेक्शन और भी आप बना लेंगे। तो ये तो हो गया सेक्शन वगैरह बनाना, ये सब बेसिक बेसिक सी बातें हैं। अभी और अंदर आते हैं और बेसिक बेसिक पॉइंट्स पे समझते हैं। फिलहाल इसमें तो और कुछ बताने लायक बचा नहीं, इस वाले में देखते हैं, इसके मोबाइल व्यू में देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर्म कैसे लगाते हैं ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, जो भी मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे लगाते हैं वेबसाइट में। ये सब तो इमेजेस वगैरह लगी हुई वो सब आप लगा लोगे। यही देखो सेक्शन जैसे बना हुआ लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, तो यहाँ पर क्या है कि 2 और 2 करके 4 सेक्शन बनाए गए हैं। ये सब आप बना लो, ये सब आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे ये चेकलिस्ट वगैरह बने हुए हैं, तो ये चेकलिस्ट वगैरह अगर आपको बनाना है तो इसका भी यहाँ पे ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे सर्च करोगे चेकलिस्ट करके, सिर्फ लिस्ट करके सर्च करना, ये देखो आ गया आइकन लिस्ट। तो आइकन लिस्ट को ड्रॉप करके यहाँ पर ले आओ, ये देखो आइकन लिस्ट करके आ गया, आइकन लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3। अब इसमें क्या है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 में जो आइकन है वो अलग अलग आइकन है। इन आइकन को मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं पहले वाले आइकन में मुझे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग, और चेक वाला साइन है वो ओके है। सेकेंड वाले में मुझे लिखना है SEO, इसका जो आइकन है वो मुझे चेंज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे टिक वाला जो आइकन है चेक बॉक्स वाला वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप आइकन लिस्ट भी बना सकते हैं। ये भी मैं नोट कर देता हूँ, आइकन लिस्ट बनाना, रिस्पॉन्सिव बनाना, आइकन लिस्ट बनाना, और भी कई ऑप्शन हैं जिनको एक एक करके भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो पेजेस को डिज़ाइन करने में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको बनाना होता है। जैसे यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये जो लिखा हुआ अर्न मनी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, इसमें ये जो बनी हुई लाइन, ये कोई लाइन नहीं, ये एक इमेज है। इस तरीके की इमेज को डाउनलोड करके लगा दिया गया है। ओके, तो जैसे इमेज लगाते हैं वैसे नॉर्मल ये इमेज आप वहाँ पर लगा लेंगे। ये सब ओके लग रहा है, ये सब ओके लग रहा है, खैर ये सब आप यहाँ पर बना लेंगे। तो ये चीज़ों को बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म कैसे लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर आते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म डिज़ाइन करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, सो ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को आप देखते जाइए। फिर आपको ये सभी कुछ प्रैक्टिस आज के दिन ही करना है। तो डे बाय डे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ों को ज़्यादा बेटर कर पाओगे। तो ये जैसे यहाँ पर अभी हम लोग इस वेबसाइट पर आए हुए हैं और इसमें फॉर्म लगाना है। तो नॉर्मली आप देखोगे हर वेबसाइट पे फॉर्म जरूर होते हैं। फॉर्म क्यों लगाए जाते हैं वेबसाइट में? जिससे कि वहाँ से लीड्स जनरेट हो सकें, लोग वेबसाइट पर आएँ तो वो आकर के पता कर सकें। जैसे मैंने सर्च किया होम ट्यूटर नियर मी, आगे चल करके आप सीखेंगे गूगल पे ऐड रन करना। तो यहाँ पर देखिए कई सारे कंपनीज़ के गूगल पे ऐड रन हो रहे हैं। ये जैसे किसी कंपनी का ऐड रन हो रहा है, ये रन हो रहा है, बायजूस का ऐड रन हो रहा है। आप किसी के भी ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक फॉर्म आ रहा होगा, ये देखो, ये जो फॉर्म आ रहा है। तो आज के टाइम पर लगभग सभी वेबसाइट में फॉर्म जरूर होता है। ये एक बेहद आइडियल पेज बना हुआ है। इस पेज को आप लोग आज होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं कि कैसे बनाया जाए। बायजूस कंपनी का पेज है, ऊपर बायजूस का लोगो लगा है, फिर ये लिखा हुआ है, ये डिज़ाइन। फॉर्म लगाना मैं और बताता हूँ फिर होमवर्क में या अभी बचे हुए टाइम में। इतना सेक्शन तो एटलीस्ट आप बना सकते हैं, ज़्यादा इसमें काम नहीं है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे, या मैं गाइड भी कर दूंगा कैसे करेंगे, श्योर उन कर पाओगे। ये जो पेज बना हुआ है इस तरीके का, सिर्फ इतना सेक्शन बनाना है। अगर अभी ट्राई करो, ये प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है। बिना प्रैक्टिस कभी नहीं कर पाओगे। अभी तो आपको हो सकता है एक हेडलाइन लिखने में टाइम लग जाए। खैर, फॉर्म देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए वर्डप्रेस में आपके पास कई सारी प्लगइन्स आती हैं जिनको आपको यूज़ करना है। जैसे एक प्लगइन जिसका नाम है फॉर्म मेकर। फॉर्म मेकर एक प्लगइन आती है जिसका नाम है WP फॉर्म। आप इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ये सब प्लगइन्स के नाम है। प्लगइन्स मतलब टूल्स हैं। ये सब अलग अलग टूल में अलग अलग अच्छाइयाँ होती हैं। वैसे फॉर्म मेकर तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टूल है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल मैं जीरो से आपको दिखाता हूँ वेबसाइट में फॉर्म कैसे लगाते हैं और उसका यूज़ कैसे करना है, फिर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करना। तो जैसे नॉर्मली आजकल वेबसाइट में फॉर्म होते ही होते हैं, तो मैं वापस से आता हूँ अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस में। ये एलिमेंटर से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे फॉर्म नहीं लग पाएगा, पहले इससे बाहर आते हैं।
सिर्फ इतना एक पेज डिज़ाइन करने में आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बेहद अच्छा काम किया गया है यहाँ पर। जैसे आप देखो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बनाने वाले ना पूरा दिमाग लगाते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे एक टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, उसके बाद दूसरा टेक्स्ट लिखा, लेकिन उस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के पीछे तो कोई एक लाइन लगा दी है, तो लाइन से थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है, बन जाती है चीज़। लाइन ना भी लगाते तो भी लिखा रहता है टेक्स्ट, लेकिन ये सब दिमाग लगाया जाता है। देखो इसका कलर, इस लाइन का ऑरेंज रखा है, इस लाइन का कलर हल्का सा लाइट रखा है, जिससे कि लोग पहले ये पढ़ें। ये देखो ये ब्लैक कलर, ये ऑरेंज का, पूरा थीम बेस्ड है इनका काम यहाँ पर। ये सब तो इमेजेस हैं, ये जो है इमेजेस हैं, इनको डाउनलोड किया जा सकता है। ये देखो सेक्शन है, बैकग्राउंड में एक इमेज लगा दी गई है, फिर ये सेक्शन बनाया गया है, मैप लगा दिया गया है, ये देखो 3 सेक्शन बना दिए गए हैं। खैर, तो मैं वापस से अपने वर्डप्रेस में आ गया हूँ। वर्डप्रेस में फॉर्म लगाने के लिए स्टेप नंबर 1, इंस्टॉल प्लगइन। प्लगइन कहाँ पर दिखती है, यहाँ पर आप आओगे वर्डप्रेस में, ये प्लगइन्स करके एक ऑप्शन आता है, आप इस पर जाओ, ऐड न्यू पे जाओगे और एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे। तो मैं अभी फ़िलहाल फॉर्म मेकर नेम की एक प्लगइन है, जो कि बेहद अच्छी और पॉपुलर प्लगइन है वर्डप्रेस की दुनिया की, उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, फॉर्म मेकर। यहाँ पे जाके मैंने सर्च किया फॉर्म मेकर, ये प्लगइन है फॉर्म मेकर नाम की, इसको इंस्टॉल करना और एक्टिवेट कर लेना। मेरे वाले में पहले से ही एक्टिव है, आपके वाले में यहाँ इंस्टॉल नाउ लिख करके आ रहा होगा, इंस्टॉल कर लेना फॉर्म मेकर। ठीक। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, जो कि आप इंस्टॉल कर लेंगे। अब आते हैं कि फॉर्म बनता है कैसे। टोटल 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, फॉर्म को डिज़ाइन करना। फॉर्म डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है, हाँ पूछिए, कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अब से 2 डिवाइसेस से कनेक्टेड हो गया? यस सर। ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं आजकल आप? तो जैसे इनका जो फॉर्म है, इस फॉर्म में क्या क्या ऑप्शंस हैं, नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी और न जाने कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इनके बारे में क्या क्या ऑप्शंस हैं, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और मैसेज। ऐसे ही आपके फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, ये आपको बताना है। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे फॉर्म में हो नेम, फ़ोन नंबर, ये मान लेते हैं एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, लॉन्च की वेबसाइट है, तो उसके लिए नेम हो, फ़ोन नंबर हो और सीट रिज़र्व करने की डेट हो, मतलब किस दिन आपको सीट रिज़र्व करना है और कितने लोग आने वाले हो, ये सब ऑप्शंस हो। तो देखो कैसे बनाओगे। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ये आपको फॉर्म मेकर करके दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना। और यहाँ पे ऐड न्यू पे जाना है। ठीक, अब देखो फॉर्म बनाते कैसे हैं। तो फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शंस देने हैं अंकित, उसके लिए ऐड फील्ड करके ऑप्शन आता है। ऐड फील्ड, ये दिख रहा है ना छोटा सा। मोबाइल पे जो लोग कनेक्टेड है, वैसे मेरा मानना है कि गूगल मीट पे ज़्यादातर लोग मोबाइल पे कनेक्टेड हैं, वो 2 बातों का फीडबैक दें। बात नंबर 1 कि ये जो मैं बता रहा होता हूँ, ये आपको मोबाइल पे इस साइड में दिख रहा है कि मैं ऐसे जूम बार बार किया करूँ, ऐसे ऐसे, तब ज़्यादा बेटर रहेगा, या नॉर्मल में मैं बताता चला जाऊँगा और आपको समझ में आता रहता है। यस तो हो रहा है नॉर्मल में भी। हाँ, नॉर्मल मतलब शो होता रहता है, मुझे जूम करने की नीड नहीं। सेकंड, ऑफलाइन जो लोग हाँ। कनेक्टेड हैं, तो मैं उनसे बातचीत करते करते समझ जाता हूँ कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कब स्लो करना है, कब फास्ट करना है। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, क्या सर स्पीड को थोड़ा स्लो किया जाए कि जैसे चल रहा है वैसे हम चलने लोग दिया जाए? जूम कर लेते हाँ, खुद जूम कर लो तो ज़्यादा बेटर है। हैं। और बाकी स्पीड को थोड़ा अगर फास्ट स्लो करना हो तो वो आप अपना बता देना। वैसे तो ये नॉर्मल ठीक स्पीड है में सर, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप से लोग कनेक्टेड, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से, कोई बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो सभी लोगों को सभी बातें समझ में आनी चाहिए। बाद में एट द एंड ऑफ द डे वीडियो तो आपके पास अल्टीमेट चीज़ है ही, आप 2 बार 3 बार वीडियोस देखोगे, खुद ब खुद समझ जाओगे। खैर, तो फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे उनको बोलते हैं फील्ड। आप ऐड फील्ड पे क्लिक करो। जैसे मुझे सबसे पहले नेम का ऑप्शन देना है, तो मैंने ऐड फील्ड पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पर देखो, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख करके आ रहा है। जो नेम होता है ना, वो एक लाइन में आ जाता है। अगर आपको फ़ोन नंबर लेना है तो नंबर का ऑप्शन लो। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन लेना है, जैसे कि मुझे क्वेश्चन पूछना है कि आपकी एज क्या है, तो मैं यहाँ पर, या एज मुझे नहीं, ये पूछना है कि
आपको मतलब क्या बोलते हैं, क्लास किस क्लास में आप पढ़ते हो, तो ये मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन ले सकते हैं, जिसमें कि ये ऑप्शन इस तरीके से आने लगेंगे। तो फिलहाल मुझे सबसे पहले उससे पूछना है कि आपका नेम क्या है, तो मैंने सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया और यहाँ पे मैंने लिखा नेम। तो देखो फॉर्म में मेरा पहला ऑप्शन आने लगा नेम का। नेक्स्ट मुझे पूछना है उसका फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर देखो क्या करेंगे, ऐड फील्ड पे फिर से क्लिक करेंगे, ऐड फील्ड पर, और यहाँ से हम लोग नंबर वाला ऑप्शन ले लेंगे। ओके, नंबर का ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर यूज़र इन्फो फील्ड पे आप जाओगे तो कुछ ऑप्शन पहले से ही बने बनाए होते हैं, जैसे नेम है। मैं चाहता तो ये वाला ऑप्शन भी ले सकता था पहले भी, या ये वाला ऑप्शन भी ले सकता था। फ़ोन नंबर, तो मैं फ़िलहाल ये फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, और यहाँ पे इंडिया ले लूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे फॉर्म में दो ऑप्शंस आने लगे, एक आने लगा नेम का, दूसरा आने लगा फ़ोन नंबर का। थर्ड ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, जैसे मुझे उससे पूछना है कि कौन सी डेट, नहीं डेट नहीं, कितने लोग आने वाले हो, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, कितने लोग आने वाले हो। ऐड फील्ड, सिंगल लाइन टेक्स्ट, नंबर ऑफ गेस्ट। ओके, तो नंबर ऑफ गेस्ट का मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, तो वो अपना आंसर लिख देगा कि 5 लोग आने वाले हो, 2 लोग, 1 लोग। तो ये 1 2 3 ऑप्शन मेरे हो गए। नेक्स्ट मान लेते हैं मुझे ऑप्शन ऐड करना है कोई, कि कौन सा ऑप्शन ऐड किया जाए, डेट का ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, किस डेट को आप आने वाले हो। तो ऐड फील्ड पे जाएंगे, ऐड फील्ड पर, और डेट का ऑप्शन देखो यहाँ पे कहीं पर आ रहा है, ये डेट का ऑप्शन आ रहा है, डेट। तो ये ऑप्शन हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो अपना फॉर्म फिल कर रहा होगा, अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है, सीट रिजर्व करना चाहता है लॉन्च में, तो नेम, फ़ोन नंबर, नंबर ऑफ गेस्ट और डेट का ऑप्शन उसने बता दिया। एक ऑप्शन और मैं देना चाहता हूँ टाइम का, कि किस टाइम से किस टाइम पर आप आना चाहते हो। तो ऐड फील्ड पे जाते हैं, और सिंगल लाइन टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे टाइम का ऑप्शन दे देते हैं, कि इस टाइम पर हम लोग आएंगे, उसका अपना सीट रिजर्व रखना। या एक ऑप्शन और मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे लॉन्च के हिसाब से तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कोई एग्जांपल। मान लेते हैं मैं क्लास के लिए बना रहा होता, कि क्लास 5th में आपको टीचर चाहिए, क्लास 7 का टीचर चाहिए, या मान लेते हैं मैं फॉर्म बना रहा हूँ किसी कॉलेज के लिए। कॉलेज में बीटेक, बीबीए, एमसीए, बीसीए कई कोर्सेज होते हैं, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कौन से कोर्स में इनरोल कराना चाहते हो। तो जो इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे इस फॉर्म में देखो यहाँ पर यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन या ऑफलाइन, दो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इस तरीके का अगर मुझे कोई ऑप्शन देना है तो वो कैसे देंगे, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस या सिंगल चॉइस। सिंगल चॉइस ऑप्शन आप यहाँ पर लीजिए, और यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, या ये दे देते हैं क्वालिफिकेशन। तो जब आपको ऐसा कोई ऑप्शन देना हो जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, पीजी, यूजी या इंटरमीडिएट, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस। तो ये देखो फॉर्म मेरा रेडी हो चुका है, नेम, फ़ोन नंबर, नंबर ऑफ गेस्ट, डेट और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। उसके बाद कोई अपना सबमिट कर सकता है। फॉर्म का सर नेम दे दे। डेट, हाँ पूछिए। सर डेट ड्रॉप डाउन टाइप्स नहीं आ सकती? डेट, हाँ इसका प्रीव्यू हम लोग देखते हैं किस तरीके का लुक आ रहा है। वैसे डेट को हम लोग इसमें ड्रॉप डाउन में एक बार इसका व्यू देखते हैं कैसा आ रहा है, फिर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन में बताता हूँ कैसे आएगा। तो मैं इस फॉर्म का एक नेम दे देता हूँ, जैसे मैंने इसका नेम दे दिया डेमो 1 पब्लिश। तो टेक्निकली सभी ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ड्रॉप डाउन में भी आ जाएगा, अभी मैं बताता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसके लिए। तो इसके बाद यहाँ से ये ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू देखने का, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से दिखेगा, नेम, फ़ोन नंबर, गेस्ट, डेट। तो यहाँ पर डेट इस तरीके से आ जाएगी। इसी टाइप के ऑप्शन की आप बात कर रही थी। तो यहाँ से अपना डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेगा, तो ये इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा, यूजी पीजी, और ये सबमिट हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म मैंने बनाया इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अट्रैक्टिव इन द सेंस, जैसे यहाँ पर आप ये वाला फॉर्म देखेंगे, तो इस फॉर्म में क्या है कि ऊपर साइड ये सब लिखा हुआ है, डाउनलोड कोर्स करिकुलम और ये सब लिखा हुआ है। आप अगर इनका फॉर्म देखेंगे तो इनके बारे में भी देखो ऊपर ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो आप भी अपने फॉर्म के ऊपर अगर कुछ लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। नॉर्मली लिखा ही होता है, जैसे इनके बारे में देखो इंक्वायर नाउ लिखा हुआ है, एक पूरा बॉक्स जैसा बना हुआ है। तो ये सब देखो कैसे होगा। वापस से हम लोग आते हैं अपने उसी फॉर्म में जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे। तो फॉर्म के ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं उसको बोलते हैं फॉर्म हेडर।
आप फॉर्म हेडर पे जाइए और यहाँ पे जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं नोट कराता हूँ कुछ बातें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये क्या आ गया। तो बात बेसिकली ये चल रही थी कि फॉर्म डिज़ाइन करने में आपको उस फॉर्म की सभी फील्ड सेलेक्ट करना है। फील्ड का मतलब है नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब सेलेक्ट करना है। देन आपको फॉर्म का हेडर देना है। हेडर का मतलब होता है फॉर्म के ऊपर क्या लिख करके आएगा। तो जैसे मैं लिख देता हूँ बुक एंड अपॉइंटमेंट, ये फॉर्म के ऊपर लिख करके आएगा। और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, जैसे रिजर्व योर सीट, वी आर डिलाइटेड टू वेलकम यू, इस तरीके से कुछ, और उसको अपडेट करते हैं। लेट्स सी कैसा व्यू आ रहा है। तो ये देखो बुक एन अपॉइंटमेंट और रिजर्व योर सीट इस तरीके से लिख करके आने लगा। इसको और अट्रैक्टिव बनाना है कि एक बढ़िया सा बॉक्स बनाओ, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपीयरेंस में जाओ। अपीयरेंस में तो यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस आती हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये थीम 1, थीम 2, कोई एक डिज़ाइन लेकर के देखो। जैसे मैंने थीम 8 ले लिया, तो थीम 8 में आप देखोगे फॉर्म देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। वो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन देखने में अच्छा लगने लगा होगा। अभी कुछ देर में आपको मैं दिखाऊंगा तो वो फॉर्म में एक बॉक्स जैसा बन करके आने लगेगा। तो नेक्स्ट आपका काम होगा कि ये जो भी थीम लेना वो आप थीम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था स्टेप नंबर 1 फॉर्म को बनाने का। प्लगइन पहले इंस्टॉल कर लो, फिर उसके बाद फॉर्म में क्या क्या ऑप्शंस देने हैं, क्या हेडर में लिखा होगा और कौन सी थीम होगी, ये सब बातें वहाँ पर आप बता दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। सेकंड जो आपको करना है वो ये है, फॉर्म की प्लेस बताना है। प्लेस मतलब ये फॉर्म किस जगह पे आएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन? हाँ सर। सर अगर हम फॉर्म लेते हैं तो सर हम कहीं ना कहीं इसका डेटा भी सेव करेंगे, तो वो करेक्ट कहाँ करेक्ट। करेंगे? हाँ, उस पर भी हम लोग आ रहे हैं कि फॉर्म का जो डेटा होगा वो कहाँ पर सेव होगा, उसको कैसे एक्सेस किया जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इनकी वेबसाइट में क्या है, फॉर्म राइट साइड में लगा हुआ है इस तरफ। इनकी वेबसाइट में बैजूस वालों में क्या है, फॉर्म लेफ्ट में लगा हुआ है। कोई फॉर्म बीच में लगा देता है, जैसे रैंक कीवर्ड्स वाली वेबसाइट में आप देखोगे यहाँ पे फॉर्म को सेंटर में लगा रखा है। तो आप फॉर्म को कहाँ लगाना चाहते हो अब आपको ये बताना है। तो उसके लिए हम लोग वापस से वर्डप्रेस में आते हैं अपने, और उसी पेज पर फिर से जाएंगे जिस पेज पे आप फॉर्म लगाना चाहते हो। तो वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक पेज बनाया था, वैसे ही आप कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, अवर सर्विसेज पेज, गैलरी पेज, न जाने कौन कौन से पेजेस बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मेरी वेबसाइट पे एक पेज है, वही वाले पेज पे आते हैं जिसको हम लोगों ने बनाया था, उसी पे फॉर्म लगाते हैं। उसका नाम था एलिमेंटल 922 करके जिसका नाम है। पेज का जो नेम होता है ना वो भी चेंज कर सकते हैं, वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया था प्रैक्टिस के लिए। तो लेट इट ओपन। प्रैक्टिस ज़रूर करते चलिए बेसिक बेसिक चीज़ों की, वही एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। क्लास में बताई हुई बातें आप 2-3 दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको काफ़ी टाइम तक याद रखेंगे। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि वो कई महीने बाद उनको याद आता है कि अरे पर तो काफ़ी कुछ लिया है, लेकिन प्रैक्टिस ना करने की वजह से कुछ भी माइंड में नहीं है। और ये टेक्निकल चीज़ें का और कोई सोल्यूशन है भी नहीं कि आप याद कर लोगे उसको रट लोगे। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही कंप्लीट पिक्चर में गेम है। खैर, तो यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ मेरा फॉर्म सबसे लास्ट में आए, मैं ऊपर नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखो क्या करोगे, सर्च करोगे, यहाँ पर गौर से देखना, फॉर्म को यहाँ पर आप सर्च करोगे फॉर्म मेकर, और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आओगे। ड्रैग करके जिस जगह पे लगाना है उस जगह पे ले आओगे। और जो फॉर्म आपने बनाया है, जैसे मैंने बनाया है डेमो 11 नाम का, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे विजयन। तो इस तरीके से देखो ये हाँ फॉर्म सर। आने लगा। ये देखो लेआउट आ गया था, थीम एड लेने से ये डिज़ाइन आने लगी थी लेकिन वो उस समय नहीं दिख रहा था। अब देखो ये फॉर्म यहाँ पर अच्छा सा आने लगा। फिर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। तो ये तरीका है वेबसाइट में फॉर्म को लगाने का। तो पहला काम होता है फॉर्म को डिज़ाइन करना,
डिज़ाइन करने के लिए आप इनमें से कोई एक प्लगइन इंस्टॉल करो और उसको डिज़ाइन कर लो। दूसरा काम होता है फॉर्म की प्लेस बताना, मतलब किस जगह पे आएगा। तो उसके लिए आप उस पेज पे जाओ जिस पेज पे फॉर्म लगाना है, वहाँ पे फॉर्म मेकर सर्च करना और ड्रैग करके उसको लगा देना। तीसरी बात आती है जब कोई फॉर्म को सबमिट करेगा तो उसका डेटा कहाँ पर मिलेगा। इसीलिए फॉर्म लगाया ही गया है कि जब कोई फॉर्म को सबमिट करे तो उसका डेटा कहाँ मिलेगा। ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारा फॉर्म वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस फॉर्म को फिल किया, ये ऐसा आ रहा है फॉर्म, मान लेते हैं मैंने फिल किया और कुछ भी यहाँ लिख देते हैं सबमिट। सो ये फॉर्म मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ऐसे लोग फॉर्म को फिल करेंगे और उनका फॉर्म सबमिट हो जाया करेगा। लेकिन इसका डेटा मुझे कहाँ मिलेगा? जैसे मेरी वेबसाइट पे कोई अचानक से आया तो डेटा कैसे एक्सेस करेगा? सो फॉर्म का डेटा एक्सेस करने के लिए आप देखोगे ये जो फॉर्म मेकर प्लगइन थी वहीं पर एक ऑप्शन आता है सबमिशन करके, इस पे जाना होगा। सबमिशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जा करके अपना फॉर्म सिलेक्ट करो। जैसे मेरा फॉर्म है डेमो 11 करके, ये वाला डेमो 11, उसको सेलेक्ट करोगे तो जिसने जिसने भी फॉर्म फिल किया उन सबके नेम फ़ोन नंबर यहाँ पर मेरे सामने आते जाएंगे। अभी मैंने फिल किया तो अभी एक नेम आ रहा है, और लोग फिल करेंगे और डेटा आता जाएगा। जब कंप्लीट डेटा आ जाएगा तो उसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू CSV। तो एक्सेल सीट में क्या होता है, डाउनलोड भी आ जाता है। सर एक ऐसा भी ऑप्शन आता है कि मेल पर चला जाता है। हाँ बिल्कुल आता है, उसी पे भी हम लोग आते हैं। अब मान लेते हैं आपने वेबसाइट जो बनाई है अपने किसी क्लाइंट के लिए बनाया है, वेबसाइट बना करके आपने उसको दे दिया। अब वो बेचारा क्लाइंट डेली डेली यहाँ पर आएगा और चेक करेगा फॉर्म किसने किसने फिल किया। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो लॉगिन करेगा, चेक करेगा। तो एक ऑप्शन ये भी होता है हम लोगों के पास कि जब हम लोगों ने फॉर्म बना रहे थे तो वहीं पर हम लोग उसकी ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। तो जब कभी कोई फॉर्म फिल करेगा तो ऑटोमेटिक मेरे पास एक ईमेल आ जाएगा कि इस पर्सन ने फॉर्म को फिल किया है। तो फॉर्म बनाते टाइम पे हम लोगों ने जहाँ पे फील्ड ये सब दिया था वहीं पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है ईमेल का। डन। तो ईमेल ऑप्शन पे जाकर के यहाँ पे हम लोग उस पर्सन की ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। तो नॉर्मली अगर आपको किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो तो उस क्लाइंट की ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर दो। तो उससे क्या है कि अपना वो चेक कर लिया करेगा कि हाँ उसके पास फॉर्म डिटेल आ गई। 5-6 लोग हैं तो सबकी ईमेल आईडी एंटर कर दो, तो इन सब लोगों के पास ईमेल चला जाया करेगा। और इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ से अपडेट। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी फॉर्म को बनाने की। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। 3 स्टेप फॉर्मूला है। फॉर्म को डिज़ाइन करो, जिस जगह पे लगाना है उस जगह पे लगाओ। फिर अगली बार जब भी कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो वो आपको 2 जगहों पर दिखेगा, एक सबमिशन करके और दूसरा ईमेल दे दोगे तो ईमेल पर ये दिखने लगेगा। तो वेबसाइट बनाने में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। फॉर्म वगैरह लग चुका है, पेज डिज़ाइन हो चुका है, आ जाता है बिल्कुल सही। यहीं पर देखो अपीयरेंस में एक ऑप्शन आता है पॉपअप फॉर्म भी लगा सकते हो। तो ये क्या होगा, वेबसाइट के हर पेज में ऑटोमेटिक 1-2 सेकंड के बाद आ जाया करेगा। यही वाला जो फॉर्म था पॉपअप में आने लगेगा। तो कई सारे ऑप्शन है, विद द टाइम हम लोग उनको भी सीखते जाएंगे। अभी तो हम लोग बेसिक बेसिक समझते चल रहे हैं कि बेसिक वेबसाइट कैसे। पॉपअप में क्या यूज में आएगा? यही फॉर्म आएगा एज इट इज़ जो ये लिखा हुआ है ये सब। हर 2 मिनट में? हाँ, और कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, सो ये सब बातें डन हो गई, ये सब बातें डन हो गई। नेक्स्ट क्या डिस्कस कर लें, एक बार ये वाला बना के देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। मैं 5-10 मिनट्स का टाइम लेकर के इसको बनाता हूँ, फिर आप लोग अभी आराम से रुक करके इसको डिज़ाइन करो। फॉर्म तो कोई भी लगा देना अपने अकॉर्डिंग। तो ये इतना सेक्शन अकेले बना करके देखते हैं, अच्छा बना हुआ है, ट्राई करते हैं कैसे बनाया जा सकता है। ओके, तो मैं बिल्कुल जीरो से बताता हूँ आप लोगों को करना क्या है। तो जो बात मैं 10 मिनट में बताने जा रहा हूँ उसको आप अगले 24 आवर्स में ट्राई करना। ज़्यादा टाइम देखो नहीं लगता है, मैं फिर से दिखाता हूँ। मुश्किल से 10 मिनट्स लगेंगे इस तरीके का लुक देने में, जैसा ये लुक यहाँ पर है। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट ओपन करेंगे जिसमें बनाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यही स्ट्राइकर 7 वेबसाइट ले लेता हूँ। इस पर मुझे इस तरीके की डिज़ाइन को बनाना है। तो वेबसाइट का हम लोग ओपन करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कैसे ओपन होता है, /wp-admin, यूज़र नेम पासवर्ड और लॉगिन हो जाएगा। यहाँ तक मैं आपको दे दूंगा यूज़र नेम पासवर्ड, आप लॉगिन करके अपना यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, पेजेस पे जाना है और एक न्यू पेज ऐड करना है। ऐड न्यू करके जो ऑप्शन आ रहा है चाहे उस पर क्लिक कर दो या फिर यहाँ पे चले जाओ ऐड न्यू पर।
मैं सबसे लॉन्गेस्ट वाला तरीका ले रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम टाइम भी लगेगा तो भी इतना ही टाइम लगेगा। इस पेज का कोई भी नेम दे देना, जैसे मैंने बैजू नेम दे दिया, आपको जो मन है वो नेम दे देना। एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करना। ओके, अब हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एक ऑप्शन है, एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो भी मैंने नहीं बताया रखा है। जैसे ये जो पेज देखोगे इसमें ये होम, अबाउट अस, ये सब लिख करके आ रहा है। बायजूस वाला जो पेज है उसमें ऊपर कुछ भी लिख करके नहीं आ रहा है। यहाँ पे होम, अबाउट अस कुछ भी लिख करके नहीं आ रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी पेज से ये सब हाइड हो जाए। तो कैसे हाइड होता है, गौर से देखना। यहाँ पे आना, एकदम सबसे लास्ट में इस जगह पे एक सेटिंग करके ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना सेटिंग वाले ऑप्शन में। और यहाँ पे ले लेना एलिमेंटर कैनवास, एलिमेंटर कैनवास। तो एलिमेंटर कैनवास से क्या होगा, ऊपर जो ये लिख करके आ रहा था वो सब चला गया होगा। तो एक ऑप्शन और मैंने नया ऑप्शन आपको बताया कि अगर आपको कभी अपने पेज से ऊपर साइड के जो मेन्यूज और ये सब लिख करके आ रहा है उसको हटाना है, तो एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं एलिमेंटर कैनवास। कहाँ पर आता है एक बार फिर से दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि सभी चीज़ें हाइड हो जाती हैं, पूरा पेज एकदम ब्लैंक खाली हो जाता है। ये देखो सर वेबसाइट का फर्स्ट पेज हाइड हो जाएगा ना सर? हाँ, वो सब हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे और एलिमेंटर कैनवास वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बायजूस वाले में देखो क्या है, एग्जांपल के लिए ये बायजूस का लोगो लगा हुआ है। ठीक, इसको मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ। तो लोगो मतलब होता है इमेज लगाना। तो यहाँ से इमेज को ड्रैग करेंगे, इमेज को, और यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ये बड़ी अजीब सी इमेज आई है, डाउनलोड सही से हुई नहीं आई थिंक। तो ये इमेज मुझे बायजूस का लोगो गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। वेबसाइट पर वो लोग कई बार ऐसा कुछ कर देते हैं, एसवीजी उसको बोलते हैं, जिससे कि कोई उनकी चीज़ों को डाउनलोड ना कर सके। कोई बात नहीं, गूगल से डाउनलोड करके अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ये लोगो यहाँ पर आ गया, लेकिन ये भी पीएनजी में आया नहीं है। इसका बैकग्राउंड ना वाइट कलर का होता ज़्यादा बेटर लगता। चलो मैं बैकग्राउंड को वाइट कलर का कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सही लग रहा है, लोगो सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, इतना सेक्शन ओके है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा मीडियम कर देते हैं, थोड़ा छोटा अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक, जैसा है वैसा रहने देते हैं। बिल्कुल 100% एग्जैक्ट नहीं बनाना है, 90%, 50% भी वैसा बन जाए तो भी सफलता मानी जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या, दो सेक्शन है, एक तरफ फॉर्म है, दूसरी तरफ ये सब बातें हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सेक्शन लेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और 2 सेक्शन यहाँ पर ले लेंगे। इस तरफ फॉर्म लगाएंगे और इस तरफ कुछ और लगाएंगे। लोगो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मजाक कम आ रहा है इसमें। कस्टम पे जाते हैं। 500 करके देखते हैं। अब ठीक लग रहा है, वैसे ज़्यादा बड़ा आ रहा था। अब इस तरफ मुझे फॉर्म लगाना है और इस तरफ मुझे वो बनाना है जो लिखा हुआ था वहाँ पर। तो यहाँ पे फॉर्म मेकर पे सर्च करेंगे, जो फॉर्म मेरे पास बना बनाया उसी फॉर्म को लगा देते हैं। नया फॉर्म बनाना चाहो तो बना सकते हो, फिलहाल मैं उसमें बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैंने यही फॉर्म यहाँ पर लगा दिया है। इस तरफ मुझे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना था, जैसे इन्होंने लिख रखा है बायजूस वालों ने, बायजूस ट्यूशन सेंटर। तो ये मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया, यहाँ पे हेडिंग को लेकर के आएंगे और ड्रॉप कर देंगे। इसका जो कलर है वो कलर मुझे बायजूस के लोगो वाला कलर लेना है। तो स्टाइल पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे, और यहाँ पे बायजूस वाला जो कलर वो सर्च करो, सर्च कर ही नहीं पाओगे। बायजूस का जो कलर, उसका क्या नाम है, नो आइडिया। तो एक तरीका और होता है, उसको बोलते हैं कलर पिकर। ये देखो एक छोटा सा आ रहा है ये ऑप्शन, कोड सैंपल, इस पर क्लिक करो। अब आप जिस जगह पे क्लिक करोगे वो उसी का कलर ले लेगा। तो ये भी बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है, कलर पिकर। ये देखो ले लिया उसी का ऑप्शन।
कलर पिकर, इसको भी नोट करना चाहो नोट करो, नोट जरूर कर लिया करो, बेहद अच्छी बात है कि आप नोट करते जाती हैं, बाकी लोग भी नोट करते जाया करो। कलर पिकर, तो कलर पिकर से मैंने क्या किया, ये हेडलाइन मैंने यहाँ पे बायजूस ट्यूशन सेंटर लिख लिया है। अंकित, अब ये जो हेडलाइन मैंने लिखी है इनके बारे में देखो, ऊपर से कितना नीचे साइड है हेडलाइन, इतना सारा गैप है, और हम लोगों की हेडलाइन बिल्कुल टॉप पर आ गई। क्या किया जाए, एक कल मैंने टूल बताया था, अगर आपको नहीं याद है तो याद रखिएगा, स्पेसर स्पेस बार करके ये वाला, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ, और जितना स्पेस चाहिए उतना यहाँ पर कहीं पर दे दो। ठीक, सही जा रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये 3 सेक्शन आ रहे हैं, 1 2 और 3 आ रहे हैं ना, तो अब हम लोगों को यहाँ पे 3 सेक्शन चाहिए। अब प्रॉब्लम फंसती है आकर के 3 सेक्शन कैसे बनाए जाएँ। एक स्टूडेंट को मैंने यही काम दिया था करने के लिए, तो उसने क्या किया, बड़ा अच्छा तरीका अपनाया, इसका स्क्रीनशॉट उसने ले लिया और इस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया। समझे बात को, हालांकि ये तरीका बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है, ये तो मैं जस्ट एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो उतना सब दिमाग लगाने से अच्छा है कि कुछ स्क्रीन शॉट लगा करके इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर लो, तो समझ में भी नहीं आएगा कि स्क्रीन शॉट लगा है। समझ में आ रहा है, हालांकि ये तरीका है, लेकिन उसको आपको नहीं करना है, खुद से बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बायजूस ट्यूशन सेंटर लिखने के बाद ये मुझे लाइन यहाँ पे बनानी है एक, तो देखो लाइन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सर्च करो लाइन और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ। तो वैसे तो वो काम अपना हो चुका था जो मुझे बनाना था, 10 मिनट्स के पहले ही बन गया होगा। और यहाँ पे ये लाइन को क्या करेंगे, देखो लाइन आ गई ना यहाँ पर, ये लाइन काफ़ी बड़ी सी लाइन आई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। स्टाइल पे जाएंगे, लाइन का वेट इंक्रीज कर लेते हैं और इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर लेते हैं, ये इस तरीके से। ठीक, लाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर लो, सपोज मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, यही मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये लाइन भी यहाँ पर आ गई, लाइन का वेट और इंक्रीज कर लोगे तो थोड़ा सा और बड़ी लाइन आ जाएगी। ठीक, उसके बाद ये जो बना हुआ है ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड क्लासेस लर्निंग, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। लाइन को ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बार बार, अरे डिलीट करते हैं इसको। सेंटर में थोड़ा बोल्ड, ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। साइज बड़ा करना है तो थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं। तो ये भी यहाँ पर लिख करके आ गया, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड क्लासेस लर्निंग। उसके बाद ये जो सेक्शन बने हुए हैं इनको देखो कैसे बनाएंगे। सेक्शन को बनाने के लिए यहाँ पर अब हम लोग इनर सेक्शन नाम का एक ऑप्शन आता है, उसकी हेल्प लेंगे, इनर सेक्शन, और उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। देखो इनर सेक्शन आ गया 1 और 2। इन सेक्शंस में क्या है कि पहले एक इमेज है, उसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये वाली इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, अगर डाउनलोड हो जाए। एक्चुअली डाउनलोड नहीं होगी तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, छोटा सा स्क्रीनशॉट बस। तो यहाँ पे क्या है कि अब मैं एक इमेज लगाऊंगा, उसके नीचे टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। इमेज ड्रैग करके एक मिनट, इनर सेक्शन नाम की मैंने एक नई चीज़ आपको बताई, इनर सेक्शन। हाँ इनर सेक्शन क्या है, हाँ बताइए। सर, लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? हाँ, ये बेहद अच्छा क्वेश्चन है, कोई बताना चाहिए मोबाइल पे लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। यस सर, इसके नाम का कोई टूल आता है। हाँ, वैसे तो ये एक्चुअली जो मेरा लैपटॉप है ये तो मैकबुक लैपटॉप है, तो इसमें तो कंट्रोल शिफ्ट और 4 की एक बटन आती है, उससे हो जाता है। आप में से ज़्यादातर लोग विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है, एक स्निपिंग टूल नाम का टूल आता है। तो वो जो स्टार्ट वाली बटन होती है ना, वहाँ पे सर्च करना है स्निपिंग टूल, नीचे साइड यहाँ पे एक स्टार्ट करके नहीं लिखा होता है, वहाँ पे जाना और सर्च करना है स्निपिंग टूल। ये देखो, ये बिल्कुल नॉलेज वाली बात है कि लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखना है स्निपिंग टूल करके ये वाला। तो इस तरीके से एक टूल ओपन होगा, उस टूल को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा होगा न्यू, ये देखो लिखा हुआ ये न्यू, स्निपिंग टूल इसको बोलते हैं, स्निपिंग टूल। बस इतना आप समझ लो, बाकी आप खुद कर लोगे। न्यू पे क्लिक करना, तो इस तरीके से एक बॉक्स बन करके आ जाएगा। ऐसा बॉक्स का मतलब होता है कितनी जगह का स्क्रीनशॉट लेना है, इतना स्क्रीनशॉट लेना है, इतना स्क्रीनशॉट लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है, पूरे पेज का लेना है, जितनी जगह का लेना है उतना एरिया सेलेक्ट करो
और क्लिक, फिर उसको सेव कर लो। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको बोलते हैं स्निपिंग टूल। ओके, सो एक दो एक्स्ट्रा बातें भी हम लोग करते जा रहे हैं। वापस आते हैं, अपना काम तो लगभग हो चुका है वैसे भी। तो 10 मिनट हम लोग टारगेट था, 10 मिनट में पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे इमेज ड्रैग करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, और जो इमेज अभी मैंने स्क्रीनशॉट की तरह ली थी उसी को लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे, इंसर्ट करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ तो उस टेक्स्ट को यहाँ पर ड्रैग करेंगे, और जो भी टेक्स्ट था, जैसे मान लेते हैं लर्न फ्रॉम होम, इस तरीके से कुछ टेक्स्ट लिख लिया। बोल्ड लोड करना चाहो बोल्ड कर लो, टेक्स्ट का कलर कोई और करना चाहो तो कोई और कलर कर लो, जैसा भी करना चाहो वो कर लो। फिर सेकंड वाले में वही काम कर लो। बैकग्राउंड लगाना है तो कैसे लगेगा? हाँ, इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना है सिर्फ इस सेक्शन का। नहीं फॉर्म का सर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं। खैर, तो ये वाला होपफुली आप लोग बना लेंगे जो यहाँ पे बना हुआ था। इसको डुप्लीकेट करोगे तो वहाँ पे 3 बॉक्स आने लगेंगे, ये देखो 3 बॉक्स आने लगे। तो इसको अब होमवर्क में आप बनाओगे। होमवर्क में क्या, आप में से कुछ लोग अभी बनाओगे, बाकी लोग होमवर्क में ट्राई करना। तो इस तरीके से ये लुक यहाँ पर रेडी हो जाएगा। सो ये देखो अपना रेडी है। यहाँ पर देखो ये जो फॉर्म लगा है ना, इसके पीछे एक इमेज भी लगी हुई है। ये एक और छोटी सी बात है, वो मैं और बता देता हूँ, फिर इस टॉपिक को ओवर करते हैं। तो ये जो इतना सेक्शन है, इसको अभी आप लोग ट्राई करो। मैं खुद इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बाकी आप बनाने को तो जैसे ये पूरी वेबसाइट है, इस तरीके के पेज बनाओ, ये भी अब आप ट्राई कर सकते हो। नहीं, अभी आप पहले इतना ही बनाओ तो उसी में आप समझ पाओगे। तो खैर, हम लोग बात ये कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। जैसे ये जो फॉर्म जहाँ पे लगा हुआ है, इसका मुझे बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना है, तो इस पर क्लिक करो। बैकग्राउंड में इमेज वैसे लगाते हैं जैसे बैकग्राउंड दिया जाता है। यहाँ पे जाओ, कोई एक इमेज यहाँ पे ड्रॉप कर दो। मान लेते हैं ये मैं इमेज लगा देता हूँ, ये वाली। देखो बैकग्राउंड में एक इमेज आने लगी, लेकिन क्योंकि ये फॉर्म काफ़ी बड़ा बना हुआ तो बैकग्राउंड वाली इमेज दिख नहीं रही है। अदरवाइज बैकग्राउंड में एक इमेज वहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब बन जाएगी कोई चीज़, उसको आप पब्लिश कर सकते हैं या सेव में ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अब आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और ये जो मैंने अभी बनाया है इसको आप थोड़ा सा टाइम दे करके 5-10-15 मिनट्स का एक बार ट्राई करिए, तो इसको आप बना लेंगे। सर इसमें एक सेंड ओटीपी करके ऑप्शन है, वो अगर करना हो तो कैसे होगा? कौन सा ऑप्शन? ये फॉर्म में सेंड ओटीपी मोबाइल नंबर के साथ। हाँ, ये अभी हम लोग आगे चल के ईमेल मार्केटिंग टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो ओटीपी होता है किसी के मोबाइल पे जो एसएमएस जाता है, उसके लिए एसएमएस पैनल लेना होता है। तो वो फिर पूरा एक अलग टॉपिक हो जाता है। एसएमएस पैनल होते हैं, उनके थ्रू एसएमएस जाता है। तो ये हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अलग टॉपिक हो जाएगा, तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले डेज में ये टॉपिक प्रॉपर आएगा, कैसे ओटीपी आता है और कैसे ईमेल भी सेंड किया जा सकता है ऑटोमेशन में। ओके, सो इसको अभी आप लोग ट्राई करिएगा, फिर नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। एक ऑप्शन, हाँ बताओ। ये वर्ड फाइल 1 मिनट स्क्रॉल कर दीजिएगा सर। हाँ, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको आप लोग नोट करना, जो बातें हैं उनको नोट आप कर सकते हो। ओके, तो वो वाला सिस्टम ओपन कर लो, आप लोग ये वाला लैपटॉप ले लो, ये वाला सिस्टम इसमें जाके बैठ जाओ। दीपक तुम इधर बैठ जाना, ठीक है। तो सिस्टम शेयर करके आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन।